अभी तक हमने आपको वर्डप्रेस की एक साइट क्रिएट करना सिखाया है एंड उस वर्डप्रेस की एक साइट क्रिएट करने में आपकी बड़ी मेहनत लगी एंड वी नो दैट. सो व्हाट यू हैव लर्नड इज हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस. व्हाट यू हैव लर्नड इज कि किस तरह वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके आप डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, whether it's appearance, whether it's plugins. But now in this topic we want to introduce to you a new concept which is known as the WordPress multi-site. Multi-site क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि WordPress इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये. एंड इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लोग हैं और इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कंटेंट है, और उस कंटेंट एंड लोगों की वजह से दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड. WordPress is all about users and I've told you this many times. People like to learn. तो चूंकि लोग WordPress में आके चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, इसी तरह WordPress का एक और वर्जन है जिसको मल्टी साइट कहते हैं, जिस पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं. So what is WordPress multi-site exactly? So WordPress multi-site is a WordPress feature which allows user to create a network of sites in a single WordPress installation. Let me repeat that. So एक ही WordPress की इंस्टॉलेशन होगी लेकिन आप उससे मल्टीपल साइट्स को पावर कर सकते हैं. How cool is that? Let me repeat that again. एक ही इंस्टॉलेशन होगी लेकिन मल्टीपल साइट्स आप उस पे होस्ट कर सकते हैं. Why am I repeating that? Is because this is an opportunity to create a series of websites which otherwise would not have been possible thanks to WordPress multi-site. ये फीचर WordPress में 3.0 वर्जन से ऊपर के बाद it was added and now it's available as a base feature in WordPress and it's called as WordPress multi-site. तो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, आपने कोई नई चीज़ भी नहीं डाउनलोड करनी, आपने उसी WordPress की इंस्टॉलेशन में जो आपने ऑलरेडी की हुई है आप जाएंगे और एक छोटी लाइन ऑफ कोड से आप WordPress multi-site enable कर सकेंगे. So the WordPress multi-user project was discontinued and it was converted into something now we know as the WordPress multi-site project. So WordPress multi-site की क्या features हैं? What are some of the tent-pole features of WordPress multi-site? भाई एक तो ये है कि आप एक नेटवर्क रन कर सकते हैं वेबसाइट्स और ब्लॉग्स का, powered by the same and single WordPress installation. एक WordPress installation होगी और उसके इर्द गिर्द there would be a series of WordPress sites or WordPress blogs that will be powered by it. और वो WordPress sites आपके या सब डोमेन पे हो सकती हैं या it could be at one of the sub directories. ये आप पे डिपेंड करेगा, आप सेटिंग्स भी देखेंगे कि आपने इसको किस तरह से इनेबल करना है. So आप अपने WordPress multi-site के नेटवर्क को enable कर सकते हैं by adding a single line of code which we'll be telling you in a short while. और वहाँ से ही आप अपने आप को super admin access भी दे सकते हैं. What is super admin? As a super admin, you can install themes and plugins and make them available to all other sites on the network. So ये एक फीचर है WordPress multi-site की जो कि WordPress में नहीं है. वो ये है कि आप अपनी सारी नेटवर्क ऑफ साइट्स के लिए खुद थीम्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. उसके अलावा सुपर एडमिन्स आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू मेक चेंजेस ऑन अ सुपर एडमिन लेवल. सो आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं इन अ सिंगल इंस्टॉलेशन कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपर एडमिन, बट विद वर्डप्रेस मल्टी साइट there is an option to do that. So कुछ uses देख लेते हैं. What are some of the uses of WordPress multi-site? एक तो ये कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क ऑफ साइट्स या ब्लॉग्स रन कर सकते हैं.
आप एक नेटवर्क ऑफ क्लाइंट साइट्स रन कर सकते हैं. लेट्स से आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी ये सारी साइट्स हैं, इसको आप प्लीज मैनेज करें, तो यू कैन एक्चुअली मैनेज ऑल ऑफ देम यूजिंग वर्डप्रेस मल्टी-साइट. You can also create a network through which people can add their own sites using WordPress multi-site. या आप एक ऐसा मैगजीन साइट बना सकते हैं जिसके different sections are managed by different teams using WordPress multi-site. Or a business website with sub-sites for different locations and branches. या एक government और non-profit की website जिसमें different departments and locations are managed by different teams. ये भी आप WordPress multi-site में कर सकते हैं. और एक और बड़ा important point, that is you can power, अगर आपके पास एक chain of schools आता है as a client, उसकी साइट को आप WordPress multi-site को यूज करके पावर कर सकते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि one of my clients actually reached out to me. He was Canadian और वो कनाडा के बहुत बड़े स्कूल चेन को रन कर रहे थे और उनकी साइट was actually powered by WordPress multi-site. And I took on this project. So इसलिए ज़रूरी है कि आपको WordPress multi-site का पता हो, आप उसको देख सकें, सही तरह से यूज कर सकें. But it's equally important to know what WordPress multi-site is not for and what it's not capable of doing. So let's say you want to create a single site and don't plan to create any more sites in the future, then WordPress multi-site is not for you. Or yeah, you're creating sites for multiple clients, but each site will be hosted separately. Then also WordPress multi-site is not the right option for you because her hosting will be separate. Yeah, each site you're creating will need its own database. फिर भी WordPress multi-site is not the right option. Yeah, the site administrators need to install their own themes and plugins. तब भी WordPress multi-site is not the right option. या आपकी होस्टिंग हो सकता है वर्डप्रेस मल्टी-साइट के लिए रिक्वायरमेंट्स ही पूरी ना करती हो, या यू डोंट हैव द एक्सेस टू फाइल्स ऑन योर सर्वर फॉर एडिटिंग. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज इन विच वर्डप्रेस मल्टी-साइट इज नॉट रिकमेंडेड. इनेबल करने का क्या तरीका है भाई? कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा. पहले आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी होस्टिंग पे जिस तरह हमने आपको सिखाया है. Then you will look for a file in that WordPress installation called wp-config.php. ये वो फाइल है जिससे आप वर्डप्रेस की सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसमें कोई ऐसी सेटिंग ना डाल दें या किसी तरह से इसको ख़राब ना कर दें कि आपकी वर्डप्रेस की साइट डाउन हो जाए. एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड है विच इज़ कॉल्ड डिफाइन wp allow multi-site. ये कोड जब आप अपनी wp-config.php फाइल में डालेंगे तो सडनली मैजिक विल हैपन and WordPress multi-site will be enabled. उसको यूज करने के लिए आप अपने WordPress में लॉगिन करेंगे और आप जाएंगे टूल्स और टूल्स से आप जाएंगे नेटवर्क सेटअप पे. जब नेटवर्क सेटअप स्क्रीन आपकी शुरू होगी तो आपका एक इंस्टॉलेशन विजिट आएगा विच विल अलाउ यू टू अपडेट और इंस्टॉल WordPress multi-site to your website, and you have to be very careful because you cannot change some of the major settings later. इसीलिए आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ें आप ना छेड़ें जिसकी वजह से आपकी साइट पे किसी किस्म का कोई मसला आए. So this is what WordPress multi-site is. It is an amazing opportunity, it's an amazing feature of WordPress that allows you to have different sites or host different sites on your WordPress. आप उसको क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, भाई हमें नहीं पता, आपने सोचना है. आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आप जानेंगे और आप हमें बताएंगे कि वर्डप्रेस मल्टी-साइट यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है. इट माइट बी दैट वन ऑफ योर क्लाइंट आस्क्स फॉर दिस फीचर. इट माइट बी कि आपका क्लाइंट को एक फीचर ऑलरेडी डेवलप कर रहा हो इस पे जिसका आपको पता होना चाहिए, या हो सकता है जस्ट फॉर फन यू वांट टू ट्राई इट आउट. बट द होल पॉइंट इज दैट यू मस्ट नो व्हाट वर्डप्रेस मल्टी-साइट इज, how to use it, why to use it, and why it's so important for the WordPress ecosystem.